हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ माया शहज़ादी और आज मैं बात करने वाली हूँ शिवनिक स्कॉलरशिप की। हमारी दूसरी वीडियो है शिवनिक स्कॉलरशिप से रिलेटेड। पहली वीडियो में मैंने बात करी थी कि शिवनिक स्कॉलरशिप होती क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं और उसका जो जनरल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या है। ठीक है, उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में हमारे पास एक चीज़ थी वर्क एक्सपीरियंस की। ठीक है, दिस इज़ द ओनली स्कॉलरशिप जो कि आपसे वर्क एक्सपीरियंस भी मांग रही होती है टू बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस स्कॉलरशिप। और उस एक वर्क एक्सपीरियंस में मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि आई विल मेक अनदर वीडियो इन डिटेल जिसमें मैं आप लोगों को बता सकूँ कि आप कौन कौन सा वर्क एक्सपीरियंस इसमें शामिल कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आपको वर्क एक्सपीरियंस के लिए कितने घंटों की ज़रूरत है। ठीक है, फॉर शिवनिक स्कॉलरशिप यू मस्ट हैव एटलीस्ट 2800 आवर्स टू बी एलिजिबल फॉर अप्लाइंग टू दिस स्कॉलरशिप। सो इट इंक्लूड ऑल योर वर्क एक्सपीरियंस। ठीक है, जिसमें हमारे पास शामिल है फुल टाइम आपकी एम्प्लॉयमेंट, पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट, अगर आपने कहीं पे इंटर्नशिप करी है तो आप उसको भी शामिल कर सकते हो। इट डजेंट मैटर चाहे वो आपकी इंटर्नशिप पेड इंटर्नशिप है या अनपेड इंटर्नशिप है, यू स्टिल कैन काउंट इट एज योर वर्क एक्सपीरियंस एंड यू कैन स्टिल अप्लाई इट इन योर स्कॉलरशिप। बहुत सारे बच्चों इस टाइम फ्रीलैंसिंग भी कर रहे हैं, तो अगर आपने कहीं पे फ्रीलैंसिंग कर चुके हो या आप अभी कर रहे हो तो उसमें जितना भी टाइम आपको लगा है उसको भी एज अ वर्क एक्सपीरियंस आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप कहीं पे भी सेल्फ एम्प्लॉयड हो, ठीक है, चाहे आप अपने घर के बिजनेस में कहीं पे आप उसको हैंडल कर रहे हो या लेट्स से कि अगर आपने कोई छोटा सा अपना सेटअप स्टार्ट किया है या छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया है, आप उसको भी एज अ वर्क एक्सपीरियंस शामिल कर सकते हैं। अब दूसरी बात कि अच्छा ये वर्क एक्सपीरियंस कितने टाइम ड्यूरेशन में हुआ हो तो तब आप उसको शामिल कर सकते हो। सो एनी वर्क एक्सपीरियंस, वो चाहे आपने अपने अंडर ग्रेजुएट की डिग्री से पहले हासिल किया हो, ठीक है, या ड्यूरिंग योर अंडर ग्रेजुएट डिग्री आप काम कर रहे हो, और इवन आफ्टर योर अंडर ग्रेजुएट डिग्री, लेट्स से कि आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई और उसके बाद आप सीधा फील्ड में चले गए, आपने वहाँ पे कुछ टाइम जॉब करी और फिर उसके बाद आप स्कॉलरशिप में अप्लाई कर रहे हैं, तो इवन आपकी ग्रेजुएशन के बाद का टाइम जिसमें आपने कहीं पर भी जॉब करी हो, ठीक है, वो चाहे जॉब अगेन आपकी फुल टाइम जॉब हो, पार्ट टाइम जॉब हो, आपकी पेड इंटर्नशिप है या अनपेड इंटर्नशिप है, या आप कहीं पे फ्रीलांसर एज अ फ्रीलांसर काम कर रहे हो, या आप इवन कहीं पे सेल्फ एम्प्लॉयड हो, तो तब भी आप ये सारे वर्क एक्सपीरियंस जो हैं उनको अपनी शिवनिक स्कॉलरशिप में शामिल कर सकते हैं। लेट्स से आपने कहीं पे काम किया है, ठीक है, लेकिन अगर हम उसके आवर्स काउंट करें तो वो हमारे पास 2800 आवर्स कंप्लीट नहीं हो रहे, तो शिवलिंग स्कॉलरशिप आपको ये भी अपॉर्चुनिटी देता है कि यू डोंट हैव टू प्रोवाइड ओनली वन एम्प्लॉयमेंट पीरियड जिसमें आपने 2800 आवर्स तक काम किया हो, rather than you can even submit up to 15 different employment period to complete your this duration for your शिवनिंग स्कॉलरशिप। ठीक है, तो अगर लेट्स से कि अगर आपके पास 15 से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट ड्यूरेशन अवेलेबल है तो इन दैट केस आप सिर्फ वही 15 एम्प्लॉयमेंट ड्यूरेशन चूज़ करोगे जिसमें आपने सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ आवर्स के लिए काम किया होगा। ठीक है, सो इस तरह आपका मिनिमम क्राइटेरिया जो है फॉर शिवनिंग स्कॉलरशिप वो कंप्लीट हो जाएगा। आई ऑल्सो फाइंड अ वेरी गुड थिंग इन शिवनिंग स्कॉलरशिप डैट इज़ कि अगर आप करंटली कहीं पे काम कर रहे हैं तो अगर आपकी स्कॉलरशिप लग जाती है तो क्या आपको अपनी जॉब छोड़ के जाना पड़ेगा? नहीं, इसके लिए शिवनिंग स्कॉलरशिप आपको एक ये चीज़ भी अलाउ कर रहा होता है कि लेट्स से कि आप अपने एम्प्लॉयर से बात करते हैं, उन्हें बताते हैं कि आपको मास्टर्स की स्कॉलरशिप मिली है और आप 1 साल के लिए बाहर जाना चाहते हो, एंड आफ्टर कमिंग बैक टू पाकिस्तान आप अपनी जॉब दोबारा से उसको कंटिन्यू करना चाहते हो, यू कैन स्टिल डू दैट। सो दिस इज़ अ गुड थिंग। अगर आप करंटली कहीं पे एम्प्लॉयड हो तो आप प्लीज़ अपने एम्प्लॉयर से बात करें कि लेट्स से कि आपको स्कॉलरशिप मिली है और वो आपको 1 साल के लिए स्टडी लीव दे दें। इट डजेंट मैटर चाहे वो आपकी स्टडी लीव पेड है या अनपेड है, बट स्टिल इट्स अ वेरी प्रिविलेज थिंग फॉर यू एंड इवन फॉर योर कंपनी जहाँ पे आप काम कर रहे हो। देर इज़ अनदर थिंग इन योर शिवनिंग स्कॉलरशिप, वो ये कि ज़रूरी नहीं कि आप जो वर्क एक्सपीरियंस ये हासिल कर रहे हो या आपके कोर्स से रिलेटेड हो या ना हो। अगर आप फ्रीलांसिंग करते हो तो फ्रीलांसिंग में हमारे पास मोस्टली ऐसे टास्क या असाइनमेंट्स होती हैं जो कि आपकी फील्ड से रिलेटेड नहीं होती, बट स्टिल यू डू दैम। और उसमें अगर लेट्स से कि अगर आप इंटरव्यू की स्टेज तक पहुंच जाते हैं और वो आपसे क्वेश्चन करते हैं कि ओके सो यू हैव वर्क एक्सपीरियंस इन दिस पर्टिकुलर फील्ड, लेकिन आपका कोर्स या स्टडी इस फील्ड में था, तो आप उसको जस्टिफाई कैसे करते हैं? सो आपने ये बात याद रखनी कि आपको उन चीज़ों को जस्टिफाई करना है, अदरवाइज इट्स ओके, यू कैन इवन हैव वर्क एक्सपीरियंस अपार्ट फ्रॉम योर फील्ड। लेट्स से कि जो हमारे पास वॉलंटरी टास्क होते हैं, ठीक है, वॉलंटरी टास्क को भी आप एज अ वर्क एक्सपीरियंस यूज़ कर सकते हैं। तो वॉलंटरी टास्क ज़रूरी नहीं है कि वो हमारे कोर्स या फील्ड से रिलेटेड हो, इट कुड बी एनीथिंग। और जी अब बात करते हैं कि आपने इस वर्क एक्सपीरियंस को कैलकुलेट कैसे करना है। लेट्स से कि हमारे पास एक वीक में आप 35 to 60 आवर्स काम कर रहे हैं, ठीक है, एज आई कैन आई रिमेंबर इन माई प्रीवियस जॉब हमारे पास 40 आवर्स थे पर वीक। ठीक है, सो फॉर नाउ
इफ़ यू आर वर्किंग इन अ वीक फॉर 35 to 60 आवर्स, ठीक है, और अगर हम एक साल की बात करें तो एक साल में हमारे पास बनते हैं 40 to 50 वीक्स। फॉर नाउ जस्ट इमेजिन कि अगर आप 35 आवर्स पर वीक काम कर रहे हैं तो उसके लिए आपके पास एक साल में बनेंगे 40 वीक्स। तो आप 35 को 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे, देन यू विल गेट अ नंबर जो कि बताएगा कि आपने एक साल के अंदर कितने आवर्स काम किया है, ठीक है। और एंड फॉर शिवनिंग स्कॉलरशिप एक चीज़ और है कि ज़रूरी नहीं है कि अगर आप 2800 आवर्स का वर्क एक्सपीरियंस आप कंप्लीट कर लेते हो इन अ पीरियड दैट इज़ लेस देन 2 years, यू आर स्टिल एलिजिबल टू अप्लाई फॉर शिवनिंग स्कॉलरशिप, ठीक है। 2 साल उन्होंने बस एक क्राइटेरिया रखा हुआ है कि एटलीस्ट 2 साल में आपके पास 2800 आवर्स का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपका वो वर्क एक्सपीरियंस एक साल में कंप्लीट हो जाता है या 1.5 साल में हो जाता है, देन इट्स फाइन। But this is not necessary कि you must have your work experience of 2800 hours in 2 years, not lesser than that. There is one thing, आप उन internships को mention नहीं कर सकते as a work experience जो कि आपकी डिग्री की requirement हो, ठीक है। Let's say कि I have done bachelor's in biomedical engineering technology, so for us we must have to do industrial training of 6 months in any hospital or in any private company. So मैं अपने उस वर्क एक्सपीरियंस को या अपनी उस इंटर्नशिप को अपने वर्क एक्सपीरियंस में ऐड इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि वो मेरी डिग्री की रिक्वायरमेंट थी। सो एनी इंटर्नशिप जो कि आपकी डिग्री को कंप्लीशन में हेल्प कर रही हो या वो आपकी डिग्री की प्रॉपर रिक्वायरमेंट हो जो कि मैंशनड हो आपकी डिग्री में कि यू मस्ट हैव अ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग ऑफ 6 months और 3 months, डिपेंड करता है कि आपका ड्यूरेशन क्या चले, तो उसको आप वर्क एक्सपीरियंस में शामिल नहीं कर सकते। लेकिन एक और चीज़, लेट्स से कि मोस्टली स्टूडेंट जो समर वेकेशंस में इंटर्नशिप्स करते हैं उसको आप ऐड कर सकते हैं क्योंकि वो स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है वो करना चाहता है या नहीं करना चाहता। यू वांट कि वंस यू कंप्लीट योर डिग्री तो आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज भी हो। सो इट मीन्स इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर चॉइस कि क्या आप वो इंटर्नशिप करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। तो आप उस इंटर्नशिप पीरियड को ज़रूर अपने वर्क एक्सपीरियंस में शामिल कर सकते हैं। ओके जी, ये सारी बातें हमने कर ली वर्क एक्सपीरियंस से रिलेटेड कि अगर आपने कहीं पे फुल टाइम काम किया होगा, पार्ट टाइम काम किया होगा या इवन वॉलंटरी एक्सपीरियंस भी कहीं पे रहा होगा या इंटर्नशिप की होगी, तो आपके पास उसका कोई ना कोई एविडेंस होगा, ठीक है, जिसमें आप बता सकते हैं जो कि इट विल शो कि हाँ जी आपने इतने पीरियड के लिए आपने वहाँ पे काम किया है। लेकिन लेट्स से एज अ फ्रीलांसर या एज अ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन आप कैसे वो एविडेंस दे सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल्सो अनदर गुड थिंग अबाउट शिवनिंग स्कॉलरशिप कि आपको कोई भी ना फिजिकल एविडेंस देने की ज़रूरत नहीं है कि अच्छा अगर आप कहीं पे बताते हो कि आपने कोई 6 month के लिए कहीं पे इंटर्नशिप की है तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप कोई सर्टिफिकेट दिखाएं या कोई सबूत दें उन्हें कि हाँ जी हमने कहीं पे इंटर्नशिप की है। यू जस्ट हैव टू मैंशन कि अच्छा ये सारे आपके वर्क एक्सपीरियंस रहे हैं और ये इनको अगर हम टोटल करें तो आपके पास टोटल 2800 आवर्स तक का वर्क एक्सपीरियंस मौजूद है। अच्छा, तो वो फिर पता कैसे करेंगे कि आप झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं। लेट्स से कि अगर आप इंटरव्यू के स्टेज तक पहुंच जाते हैं, ठीक है, सबसे पहले आपकी एप्लीकेशन वो सेलेक्ट होती है, दिस इज़ योर फर्स्ट फेज़ एंड आफ्टर यू कंप्लीट योर फर्स्ट फेज़ आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, ठीक है। एंड इन इंटरव्यू दे आस्क यू क्वेश्चंस अबाउट योर वर्क एक्सपीरियंसेस, ठीक है। अगर आपने कहीं पे कोई वर्क एक्सपीरियंस मेंशन किया है तो आपको बताना आना चाहिए कि ठीक है, लेट्स से कि अगर आपने कहीं पे इंटर्नशिप की है या वॉलंटरी काम किया है या फुल टाइम या पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट की है तो वहाँ पे आपके टास्क क्या थे, आपका रोल क्या था और आपने कितने ड्यूरेशन में काम किया था। और अगर आपका वो वर्क एक्सपीरियंस आपके कोर्स या स्टडी से रिलेटेड नहीं है तो आप उसको कैसे जस्टिफाई करते हो कि वो स्किल्स जो आपने उस वर्क एक्सपीरियंस से सीखी हैं वो आपको आपके कोर्स या स्टडी में कैसे हेल्प आउट करेगी। तो ये कुछ बातें जो आपको पता होनी चाहिए। और अगर आप अपनी एप्लीकेशन खुद अपने हाथ से लिखते हैं और उसको हर चीज़ आप खुद फिल करते हैं तो आपको इन सब चीज़ों के लिए ना आपको सोचने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। फॉर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आपका जो वर्क एक्सपीरियंस की ये जो एलिजिबिलिटी है ये कंप्लीट हो गई होगी। सो यू मस्ट हैव टू कलेक्ट ऑल योर वर्क एक्सपीरियंसेस ताकि सब चीज़ें आप इकट्ठी कर लें अपने पास और फिर आप देखें कि आपने कौन कौन सी जगह पे कितने ड्यूरेशन के लिए काम किया है और अल्टीमेटली उस ड्यूरेशन को आप जब सम अप कर लोगे सो आई होप इट विल बी एटलीस्ट 2800 आवर्स इन अ ड्यूरेशन ऑफ 2 years। आज की वीडियो में मैंने आप लोगों को 2 चीज़ें बतानी थी, वर्क एक्सपीरियंस से रिलेटेड मैं आप लोगों को सब चीज़ें बता चुकी हूँ और दूसरी बात यह है कि आपने शिवनी स्कॉलरशिप में अपने कोर्स को किस तरह फाइंड करना है। ओके, सो आई एम गोइंग टू शेयर माई स्क्रीन एट द मोमेंट। सबसे पहले आप अपने ब्राउज़र पर शिवनी स्कॉलरशिप सर्च करेंगे और उसके बाद आपके पास ऑप्शन आएगी फाइंड अ कोर्स, आपने इसको क्लिक करना है।
इसको क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे सर्च बार आएगा। उस सर्च बार में बेसिकली आपका जो डिग्री प्रोग्राम है आपने उसको सर्च करना है, ठीक है। मेक श्योर कि आप अपनी डिग्री का नाम बिल्कुल ठीक लिखें। लेट्स से यहाँ पे मैंने एज ए एग्जांपल मैकेनिकल इंजीनियरिंग सर्च आउट किया है, ठीक है। तो देखते हैं कि हमारे पास यूके में कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि इस टाइम मैकेनिकल इंजीनियरिंग करवा रही हैं इन मास्टर्स प्रोग्राम, ठीक है। सो एज यू कैन सी देयर आर नंबर ऑफ़ यूनिवर्सिटीज़ जो कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग के नाम से भी करवा रही हैं। कुछ ऐसी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे फील्ड का नाम थोड़ा डिफरेंट है, जैसे वी आर हैविंग एडवांस्ड मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ओके। एंड आप ये भी देखें कि जो प्रोग्राम है जिस जिस यूनिवर्सिटी का है उसमें यूनिवर्सिटी की वेबसाइट भी गिवन है और यूनिवर्सिटी का प्रोफाइल भी गिवन है, ठीक है। तो आपने यहाँ से, जैसे मैंने आप लोगों को इन आगे वीडियो में बताऊँगी कि आपने ये 3 यूनिवर्सिटीज़ कैसे चूज़ करनी है। सो आप यू विल चूज़ दीज 3 यूनिवर्सिटीज़। अब हम किसी एक यूनिवर्सिटी का वेबसाइट खोल के देख लेते हैं कि ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि आपने यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे कैसे जाना है और अपनी डिग्री तक कैसे जाना है, उसमें अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। सो लेट्स से अभी यहाँ पे मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ अबरदीन की ओपन किया है वेबसाइट को, ठीक है। एज यू कैन सी कि ये वर्ल्ड रैंकिंग में है 200 टॉप 200 में आ रही यूनिवर्सिटीज़, अच्छी यूनिवर्सिटी है काफ़ी, ठीक है। तो इसमें बेसिकली हम शिवनिंग स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि मैंने आप लोगों को पहले बात बताई थी कि शिवनिंग सिर्फ टॉट प्रोग्राम को ही फंड कर रहा होता है। तो आपने चूज़ करना है पोस्ट ग्रेजुएट टॉट प्रोग्राम, ठीक है। इस चीज़ का ख्याल रखना है। तो अगेन यहाँ पे आप आपकी जो भी फील्ड है आप उसको सर्च आउट करोगे, ठीक है। सर्च आउट करने के बाद आपके पास जितने भी उनके डिग्री प्रोग्राम्स हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में वो आपके पास यहाँ पे शो हो रहे होंगे। आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है जो भी आपका डिग्री प्रोग्राम है, ठीक है। लेट्स से कि हम एक डिग्री प्रोग्राम सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। हम फर्स्ट डिग्री प्रोग्राम सेलेक्ट कर लेते हैं। इसमें अब हमने ये देखना है कि एज़ यू कैन सी कि हमारा ड्यूरेशन कितना आ रहा है 12 मंथ्स का, ठीक है। ये चीज़ मैंने आप लोगों को बताई थी कि शिवनिंग वाले सिर्फ वही डिग्री प्रोग्राम कंसिडर करते हैं जो कि 1 साल का मास्टर का प्रोग्राम हो, ठीक है। यहाँ पे आपने ऊपर जाना है अप्लाई में, और अप्लाई नो जब आप इसको करेंगे तो आपके पास एक लिंक ओपन हो जाएगा जहाँ पे जाके आपने लॉगिन करना है, आप इजीली वहाँ पे अप्लाई कर सकते ऑलराइट जी, ठीक है। अब आप लोगों ने देख भी लिया कि आपने कोर्स कैसे ढूंढना है। इट्स रियली अ इजी टास्क, ठीक है। आप इजीली जाके अपना कोर्स फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि आपने यूनिवर्सिटीज़ किस तरह चूज़ करनी है। दैट इज़ ऑल्सो रियली इंपॉर्टेंट थिंग टू मेक श्योर कि आपको स्कॉलरशिप मिले ही मिले। आपने ये करना है, आपने वर्ल्ड रैंकिंग निकालनी है, ठीक है। उसमें आपने देखना है जो फर्स्ट 300 यूनिवर्सिटीज़ आ रही हैं, टॉप 300 की यूनिवर्सिटीज़ आ रही हैं, उनमें से ना आपने कोई फर्स्ट 100 में से एक यूनिवर्सिटी चूज़ कर लेनी है। फिर एक यूनिवर्सिटी आपने चूज़ कर लेनी है 200 की टॉप लाइन से, और तीसरी आपने चूज़ करनी है फ्रॉम 300, ठीक है। तो इस तरह आपने 3 यूनिवर्सिटीज़ चूज़ कर लेनी है। अगर मैं आसान लफ्ज़ों में बताऊँ, आपने एक यूनिवर्सिटी वो चूज़ करनी है जो सबसे अच्छी है, जो कि टॉप रैंकिंग में आ रही है। उसके बाद सेकंड यूनिवर्सिटी वो चूज़ करनी है जो कि मीडियम लेवल की है, ज़्यादा अच्छी नहीं है, ज़्यादा बुरी नहीं है। उसके बाद आपने तीसरी यूनिवर्सिटी वो चूज़ करनी है जो कि बहुत अच्छी नहीं है बट स्टिल इट्स अच्छी, जस्ट बिकॉज कि क्योंकि वो वर्ल्ड रैंकिंग में आ रही है। तो आपने ऐसे 3 यूनिवर्सिटीज़ चूज़ कर लेनी है। अब व्हाट इज़ द लॉजिक बिहाइंड इट, कि हम क्यों एक अच्छी और एक दरमियानी से और एक हम थोड़ी सी नॉट वेरी अच्छी यूनिवर्सिटी हम चूज़ कर रहे हैं। द रीज़न इज़ कि शिवनिंग स्कॉलरशिप अप्लाई करने के लिए ज़रूरी है कि आपके पास एटलीस्ट 1 ऑफर लेटर हो, ठीक है। और वो एक ऑफर लेटर कहाँ से आएगा? वो ऑफर लेटर आपको बेसिकली यही यूनिवर्सिटीज़ देंगी। लेट्स से कि अगर आपका जीपीए उतना अच्छा नहीं है, कोई और आपकी शॉर्ट कमिंग है, तो अगर आप किसी नॉट वेरी अच्छी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हो तो हो सकता है आपको वहाँ से ऑफर लेटर जल्दी मिल जाए, या वहाँ से ऑफर लेटर मिल जाए। लेट्स से पहली 2 यूनिवर्सिटीज़ में से आपको ये ऑफर लेटर नहीं मिला, इट्स फाइन, बट एक यूनिवर्सिटी से तो हमारे पास ऑफर लेटर आ गया, एंड दैट इज़ मोर देन इनफ फॉर अस एट दिस स्टेज के जहाँ पे हम शिवनिंग स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो इस तरह आपके पास एक ऑफर लेटर जल्दी से आ जाएगा। आप इसको इजीली अपनी शिवनिंग स्कॉलरशिप में मेंशन कर सकते हैं, बिकॉज वहाँ पे आपके पास एक ऐसे होता है जिसमें आपने बताना होता है कि आपका कोर्स या स्टडी प्रोग्राम क्या है और आपने कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जाता है कि क्या आपने जिन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया उनमें से किसी यूनिवर्सिटी से आपको ऑफर लेटर भी अब तक मिला है या नहीं मिला है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एट द मोमेंट, क्योंकि स्कॉलरशिप्स वही फर्दर शॉर्टलिस्ट स्टोरी होती हैं जिनके पास ऑफर लेटर्स होता है, जिन बच्चों के पास, ठीक है। तो अगर आपके पास ऑफर लेटर है और आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हो, सो आई थिंक देर आर लाइक मोर देन 50% चांसेस कि आपकी स्कॉलरशिप जो है वो नेक्स्ट स्टेज के लिए शॉर्ट लिस्ट हो जाए।
सो मेक श्योर कि आप 3 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करें और प्लीज़ वंस यू सी माई वीडियो उसके बाद फ़ौरन आप यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करें, क्योंकि यूनिवर्सिटी से ऑफ़र लेटर आने में हमें टाइम लग रहा होता है और हम ये चाहते हैं कि हमारी एप्लीकेशन सबमिशन से पहले एटलीस्ट एक ऑफ़र लेटर तो हमारे पास हो जाए। वहाँ पे आपने फ़ौरन अप्लाई करना है, ठीक है। अप्लाई करना बहुत आसान है, उसमें कुछ भी नहीं आपने करना होता। एक आप जनरल सी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिख लें कि मैं विद दिस आइडिया क्यों ना मैं एक ऐसी SOP बनाऊँ कि जिसमें मुझे कुछ चेंज ही ना करना पड़े, स्पेशली फॉर यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन। तो वहाँ पे मैं यूनिवर्सिटी का नाम नहीं लिखती थी, लाइक आई एम अप्लाइंग फॉर अ मास्टर्स प्रोग्राम इन योर यूनिवर्सिटी, ठीक है। मैं यूनिवर्सिटी का नाम स्पेसिफाई नहीं रखती, इसमें मुझे ये फ़ायदा होता था कि मुझे बार बार अपनी SOP को एडिट नहीं करना पड़ता था। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड अबाउट टुडे। आज हमने वर्क एक्सपीरियंस की बात करी है, उसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि हम कोर्स कैसे ढूंढने हैं। सो प्लीज़ हरी अप जल्दी से देखें और अपनी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करें, क्योंकि यूनिवर्सिटी से ऑफर लेटर आने में भी आपको एटलीस्ट 2 से 3 हफ्ते लगते हैं और मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि आपके पास ऑफर लेटर ना हो सिर्फ इसी वजह से आप लोग अपनी स्कॉलरशिप में अप्लाई ना कर पाए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर स्कॉलरशिप। और इंशाल्लाह अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन है, क्यूरी है, प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर यू एज सून एज पॉसिबल। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।